हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स सिंप्लीफाइड। हमारा आज का टॉपिक है कि हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इंस्टॉल करना है, उसके कुछ स्टेप्स। कई बार क्या होता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को इंस्टॉल करने के स्टेप्स भी पूछ लेते हैं, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता कि हमें क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट चैप्टर में से कैसा क्वेश्चन पूछेंगे। कई बार क्या होता है इंट्रोडक्शन पूछ लेते हैं, लिमिटेशंस पूछ लेते हैं, ठीक है। तो हमें ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी हमने अच्छे से करना होगा। डिटरमाइन ऑर्गेनाइजेशन गोल। सबसे पहले क्या करना है, हमने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को डिटरमाइन करना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है चाहती क्या है। द फर्स्ट स्टेप इज इंस्टॉलेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन क्लियर टर्म्स। मतलब क्लियरली क्या है, आपको मैनेजमेंट के गोल्स पता होने चाहिए, तभी क्या है आप एक मैनेजमेंट सिस्टम को इंस्टॉल करोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे, प्रिपेयर एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रिपेयर करोगे ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट, जिसमें क्या है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एग्जीक्यूटिव की लिखी होंगी, ठीक है। फिर क्या करोगे, आप रिक्रूट करोगे स्टाफ को और उन्हें क्या करोगे, ट्रेनिंग दोगे। नेक्स्ट स्टेप में रिक्रूट द हेड नीडेड स्टाफ एंड प्लेस देम ऑन वर्क। उसके बाद फिर वर्क करोगे कि टेक्नोलॉजी का कौन संभालेगा, सॉफ्टवेयर का कौन संभालेगा, ठीक है। फिर क्या करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, जो आपके पुराने रिकॉर्ड्स हैं फाइनेंशियल और कॉस्ट से मिले, उनको रिकॉर्ड करोगे। फिर क्या करोगे, क्लासिफाई करोगे, प्रिपेयर कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट, फिर उन्हें कॉडिफाई करोगे, स्पीडी कलेक्शन से एनालिसिस करोगे। फिर क्या करोगे, एक डेवलप कर लोगे आप सिस्टम को। फिर क्या करोगे, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाओगे। नेक्स्ट स्टेप में स्टैंडर्ड्स बनाओगे, ऑब्जेक्टिव करोगे। फिर क्या करोगे, अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे, बजटरी कंट्रोल सिस्टम, एक आप बजटरी कंट्रोल सिस्टम भी बना लोगे एंड यूजिंग बजटरी कंट्रोल टेक्निक्स। फिर आप क्या करोगे, टेक्निक्स को यूज करोगे। लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कई बार क्या होता है कि इमरजेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूछ लेते हैं कि मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों आई। कुछ लिमिटेशंस होंगी आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, इसलिए आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग आई, ताकि आपको अच्छे से और रिजल्ट पता चल सके। हिस्टोरिकल इन नेचर, जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, हिस्टोरिकल मतलब पास्ट डाटा को रिकॉर्ड करती है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, सिर्फ ये पैसे के रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन, पैसे के अलावा भी बिजनेस में और भी चीज़ें होती है, ये उन्हें नहीं करती है, ठीक है। कंसीडर प्राइस लेवल चेंजेस, मतलब जैसे इन्फ्लेशन हो गया, प्राइस बढ़ गया, ठीक है, कई चीज़ों का, तो उसे इग्नोर करती है। अफेक्टेड बाय पर्सनल जजमेंट, कहीं भी क्या होता है, पर्सनल जजमेंट से हमारा इफेक्ट हो रहा होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करना है कि स्ट्रेट लाइन यूज करना है, ये जो हमारा पर्सनल जजमेंट है अकाउंटेंट का, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, डेप्रिसिएशन कैसे करना है, इन्वेंट्री वैल्यू कैसे करनी है, लीफो से, फीफो से, ठीक है, वही चीज़। कोई क्लियर आइडिया नहीं होता कई बार ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का। नॉट फुलफिल इन प्राइस फिक्सेशन, डज नॉट डिस्क्लोज दैट एक्सट्रीट एरिया एंड कॉस्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे हेल्प करती है कि हम ओवरकम हो जाएं टूल्स एंड टेक्निक्स से, ठीक है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो, सीवीपी एनालिसिस, डिफरेंट कॉस्ट एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, ये सारे ही इसके पॉइंट्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, सिमिलैरिटीज बिटवीन मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दोनों में कई बार सिमिलैरिटीज भी पूछ लेते हैं 5 मार्क्स के, कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दोनों ही क्या ब्रांचेज है अकाउंटिंग की, रिकॉर्ड कीपिंग, दोनों क्या करती हैं, पहले रिकॉर्ड देखती हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग, गैप जर्नली एक्सपेक्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज करना, ठीक है। बोथ डील विद इकोनॉमिक एंड बिजनेस इवेंट, दोनों क्या करती हैं, बिजनेस इवेंट्स को रिकॉर्ड करती हैं, चेक करती हैं, देखती हैं, दोनों क्या है टोटल अकाउंटिंग का पार्ट है। बोथ प्रेजेंट जर्नल हेल्थ ऑफ बिजनेस रिपोर्टिंग, दोनों क्या करती हैं, एक जर्नल हेल्थ बताती हैं हमें अपने बिजनेस की, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने ये किया कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को एक बेसिकली क्या माना गया है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इससे क्या होगा, आपके मैनेजर्स को सारी ही चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। इट इज़ अकाउंटिंग इन रिलेशन टू मैनेजमेंट फंक्शन, द प्राइमरी टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू रीडिज़ाइन द इंटायर अकाउंटिंग सिस्टम। इसमें क्या करते हैं, हम अपने अकाउंटिंग सिस्टम को रीडिज़ाइन कर लेते हैं, पास्ट को भी एनालाइज करते हैं, प्रेजेंट को भी, फ्यूचर को भी, फिर हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट एक्शन लेते हैं, फिर डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है। मैंने आपको स्टेप्स भी करवा दिए मैनेजमेंट सिस्टम को लाने के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको नोट्स करवा दूंगी। मैंने सारे ही चैप्टर्स को कवर किया हुआ है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक दिस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कॉमर्स सिंप्लीफाइड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए
हर सब्जेक्ट की वीडियोस डालूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे अच्छा फील होगा, देन फिर मैं आपके लिए एफर्ट्स करूँगी। आप भी थोड़े एफर्ट्स करिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जो भी मैंने ये मटीरियल लिखा है बिल्कुल ही अच्छे से लिखा है, आपको एक ईजी लैंग्वेज में मैं समझाती हूँ, ठीक है, ताकि आपके ऊपर बर्डन ना हो कि हाँ, क्योंकि जब हम बुक से पढ़ते हैं तो थोड़ा हमें बुक में क्या होता है, हर इन्फॉर्मेशन दी होती है जो रेलिवेंट भी है, इररेलेवेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्योंकि बुक में उन्होंने क्या होता है, हर चीज़ देनी होती है। जो मैंने ये नोट्स खुद बनाए हैं इसमें मैंने इंपॉर्टेंट सारा ही लिखा है, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे बताना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू, बाय।